बच्चों, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान में आज आप प्रकाश वैद्युत प्रभाव एवं द्रव्य तरंगों के पाठ के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। और इसके अंतर्गत जो पहली हेडिंग है, प्रकाश अथवा विकिरणों की दोहरी अथवा द्वैती प्रकृति। प्रकाश की कुछ घटनाओं जैसे परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन एवं ध्रुवण की व्याख्या तरंग सिद्धांत द्वारा सफलतापूर्वक की जा सकती है। इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, जबकि प्रकाश की कुछ अन्य घटनाओं जैसे प्रकाश वैद्युत प्रभाव, क्रॉम्पटन प्रभाव, जिसकी व्याख्या तरंग सिद्धांत द्वारा सफलतापूर्वक नहीं की जा सकी, इसकी व्याख्या प्लांक के क्वांटम सिद्धांत द्वारा सफलतापूर्वक की गई। और प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश फोटॉनों अथवा कणों के रूप में चलता है। तो इस प्रकार प्रकाश में दो तरह के गुण विद्यमान हैं। एक, प्रकाश जो है वह तरंगों के रूप में चलता है, और दूसरा प्रकाश जो है वो फोटॉनों के रूप में चलता है। अतः स्पष्ट है कि प्रकाश की जो प्रकृति है वह दोहरी होती है। ये पहली हेडिंग है। अगली हेडिंग, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश वैद्युत प्रभाव अथवा प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन सबसे पहले आप चित्र देखिए। इसमें यह एक विसर्जन नलिका होती है, और इस विसर्जन नलिका में जस्ते की धातु की दो प्लेटें लगी होती हैं। ये दो प्लेटें हैं और ये दोनों प्लेटें जस्ते की धातु की होती हैं। एक प्लेट जो है ऋण आवेशित होती है, और जबकि दूसरी प्लेट जो है वह धन आवेशित होती है। इस ऋण प्लेट को कैथोड प्लेट कहते हैं, और इस धन प्लेट को एनोड प्लेट कहते हैं। यह कैथोड प्लेट बाह्य बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ी होती है, और जबकि एनोड प्लेट अमीटर द्वारा बाह्य बैटरी के धन सिरे से जुड़ी होती है। जब इस प्लेट पर प्रकाश जो है या प्रकाश की परावैगनिक किरणें ऐसे आपतित कराई जाती हैं, परावैगनिक किरणें, तब धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, और परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। जो धारा प्रवाहित होती है वह प्रकाश वैद्युत धारा कहलाती है, और जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उसे प्रकाश इलेक्ट्रॉन अथवा फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो देखते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव अथवा प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। सबसे पहले इसकी परिभाषा जान लेते हैं। किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की जो क्रिया है वही प्रकाश वैद्युत प्रभाव अथवा प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहलाती है। चित्र के अनुसार इसमें एक विसर्जन नलिका होती है। इस विसर्जन नलिका में जस्ते की धातु की दो प्लेटें लगी होती हैं। एक प्लेट ऋण आवेशित होती है, जबकि दूसरी प्लेट धन आवेशित होती है।
ऋण आवेशित प्लेट कैथोड प्लेट कहलाती है, जबकि धन आवेशित प्लेट जो है एनोड प्लेट कहलाती है। यह ऋण आवेशित प्लेट बाह्य बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ी होती है, जबकि धन आवेशित प्लेट अमीटर द्वारा बाह्य बैटरी के धन सिरे से जुड़ी होती है। ये तो इसकी संरचना हो गई। अब आगे वैज्ञानिक जे टॉमसन के अनुसार जब प्रकाश की किरणें किसी धातु की सतह पर आपतित होती हैं या गिरती हैं, तब उस धातु की सतह के जो इलेक्ट्रॉन हैं वह कंपन करने लगते हैं। कोई भी धातु की सतह, ऐसे ही माने अगर इस पर प्रकाश गिर रहा है तो इस धातु की सतह के जो इलेक्ट्रॉन हैं वह कंपन करने लगते हैं, और जब एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का जब प्रकाश इस धातु की सतह पर आपतित होता है, तब उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। यह वैज्ञानिक जे टॉमसन ने अपने प्रयोगों में देखा और पाया। जब उन्होंने प्रयोगों द्वारा देखा तो उन्होंने पाया कि जब एक निश्चित आवृत्ति का ही प्रकाश जब उस धातु की सतह पर आपतित होता है, तभी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इसी प्रयोग को और आगे वैज्ञानिक लेनार्ड ने बढ़ाया, और लेनार्ड के प्रयोगों के अनुसार जब इस धातु की ऋण प्लेट पर पराबैंगनी किरणें आपतित होती हैं, तब इस ऋण प्लेट से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन धन प्लेट द्वारा आकर्षित कर लिए जाते हैं, जिससे इस परिपथ में धारा प्रवाहित होती है, और जो धारा प्रवाहित होती है वह प्रकाश वैद्युत धारा कहलाती है। जो इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पर पराबैंगनी किरणों से उत्सर्जित होते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन अथवा फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आगे वैज्ञानिक लेनार्ड ने भी कहा कि जब इस प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को जब इस ऋण प्लेट पर ना डाल करके, ना गिरा करके जब इस धन प्लेट पर डालते हैं, तब भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, लेकिन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होने के कारण ये इस ऋण प्लेट द्वारा आकर्षित नहीं होते हैं, जिस कारण परिपथ पूर्ण नहीं होता है, और जिससे इस परिपथ में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है। हमने कहा कि जब यही पराबैंगनी प्रकाश की किरणें इस कैथोड प्लेट अर्थात ऋण प्लेट पर आपतित होती हैं, तब तो इससे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन इस धन प्लेट द्वारा आकर्षित होते हैं, और जब आकर्षित होते हैं तो इस परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। जो धारा प्रवाहित होती है वह प्रकाश वैद्युत धारा कहलाती है, और जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं वह इलेक्ट्रॉन प्रकाश इलेक्ट्रॉन अथवा फोटो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। लेकिन इसके विपरीत अगर यही प्रकाश की पराबैंगनी किरणें इस ऋण प्लेट पर ना आपतित होकर के जब इस धन प्लेट पर आपतित होती हैं, तो इस धन प्लेट से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होने के कारण इस ऋण प्लेट द्वारा आकर्षित नहीं होते हैं, जिससे इस परिपथ में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है। यही है प्रकाश वैद्युत प्रभाव अथवा प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। अगली हेडिंग, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की प्रायोगिक व्याख्या, प्रायोगिक व्याख्या अथवा लेनार्ड तथा हर्ट्ज का प्रयोग लेनार्ड तथा हर्ट्ज का प्रयोग। इसके लिए सबसे पहले चित्र बनाते हैं, और इसके लिए इसमें भी एक विसर्जन नलिका होती है। इस विसर्जन नलिका में भी धातु की
दो प्लेटें लगी होती हैं, एक ऋण प्लेट होती है जिसको हम P1 से प्रदर्शित करते हैं, और जबकि दूसरी जो है धन प्लेट होती है जिसे P2 से प्रदर्शित करते हैं। जो ये ऋण प्लेट है यह खिड़की, एक खिड़की होती है जिसको हम W से प्रदर्शित करते हैं, इस खिड़की के ठीक सामने होती है, और इस खिड़की से ही प्रकाश जो है इस धातु की प्लेट पर आपतित होता है। प्रकाश किरणें जो ऋण प्लेट है जिसको हमने P1 से प्रदर्शित किया है, यह अमीटर कुंजी द्वारा दिक् परिवर्तक से, अमीटर कुंजी दिक् परिवर्तक द्वारा दिक् परिवर्तक द्वारा विभव विभाजक से जुड़ा होता है। जुड़ा होता है प्लेट P1 और प्लेट P2 दोनों जो है दिक् परिवर्तक द्वारा विभव विभाजक से जुड़ा होता है। यहाँ पर वोल्टमीटर लगा होता है, इस यही है दिक् परिवर्तक। दिक् परिवर्तक और इसमें प्लग लगे होते हैं, ये प्लग 1 होता है, ये प्लग 2 होता है। ये विभव विभाजक है, विभव विभाजक। ये बैटरी होती है, ये ऋण सिरा, ये धन सिरा। यहाँ पर एक कुंजी लगी होती है, और जब प्रकाश गिरता है तो प्लेट से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, जिनको हम प्रकाश इलेक्ट्रॉन अथवा फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जैसे कि इसके पहले भी हम आपको बता चुके हैं। तो ये हमारा इस प्रायोगिक व्याख्या के लिए ये हमारा फिगर है। अब देखते हैं इसके बारे में। यह एक विसर्जन नलिका होती है, और इस विसर्जन नलिका में निर्वात होता है, और इस विसर्जन नलिका में धातु की दो प्लेटें होती हैं। एक प्लेट P1 होती है, और जबकि दूसरी प्लेट जो है वो P2 होती है। दोनों प्लेटें अमीटर कुंजी और दिक् परिवर्तक द्वारा विभव विभाजक से जुड़ा होता है। जो प्लेट P1 है वह एक खिड़की के ठीक सामने होती है, और उस खिड़की से ही प्रकाश उस प्लेट पर आपतित होता है। ये तो इसकी संरचना के बारे में हुआ। जब किसी निश्चित आवृत्ति की प्रकाश की किरणें धातु की प्लेट पर या धातु की सतह पर डाली जाती हैं या आपतित कराई जाती हैं, तब उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। यदि इस दिक् परिवर्तक में प्लग 1 लगाकर, ध्यान दीजिएगा, हमने कहा कि यदि इस दिक् परिवर्तक में प्लग 1 लगाकर प्लेट P2 को P1 के सापेक्ष धन विभव पर रखा जाता है, तब इस प्लेट P1 से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन प्लेट P2 द्वारा आकर्षित कर लिए जाते हैं, और इस परिपथ में अधिकतम धारा प्रवाहित होती है। हमने कहा कि दिक् परिवर्तक में प्लग 1 लगाकर जब इस प्लेट P2 को P1 के सापेक्ष जब धन विभव पर रखा जाता है, तब उस स्थिति में इस प्लेट P1 पर
प्रकाश को आपतित कराने पर, एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित कराने पर इस प्लेट P1 से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन प्लेट P2 द्वारा आकर्षित कर लिए जाते हैं और इस स्थिति में इस परिपथ में अधिकतम धारा प्रवाहित होती है। इसके आगे जब इस प्लेट P2 के धन विभव के मान को और बढ़ा देते हैं, हमने अभी कहा कि प्लेट P2 को P1 के सापेक्ष धन विभव पर रखा जाता है तब अधिकतम धारा प्रवाहित होती है। फिर कह रहे हैं कि अगर इस प्लेट P2 के धन विभव को और बढ़ा देते हैं तब ऐसी स्थिति में इस परिपथ में प्रवाहित धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कहने का मतलब है कि जो धारा अधिकतम पहले प्रवाहित हो रही होती है वही धारा प्रवाहित होती है, लेकिन जो प्रकाश इस प्लेट P1 पर आपतित हो रहा है, अगर इस आपतित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ा देते हैं तब इस परिपथ में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन होता है। अगर इस आपतित प्रकाश की तीव्रता को दुगना कर देते हैं तो इस परिपथ में प्रवाहित धारा का मान भी दुगना हो जाता है। इसके ठीक विपरीत कह सकते हैं कि जब इस दिक् परिवर्तक में प्लग P2 लगा करके इस प्लेट P2 को P1 के सापेक्ष ऋण विभव पर रखा जाता है। अभी इसके पहले कहा कि प्लग 1 लगा करके P2 को P1 के सापेक्ष धन विभव पर रखा जाता है और उस स्थिति में जब प्रकाश गिराते हैं तो इस परिपथ में अधिकतम धारा प्रवाहित होती है। लेकिन अब कह रहे हैं कि इस दिक् परिवर्तक में प्लग P2 लगा करके जब प्लेट P2 को P1 के सापेक्ष ऋण विभव पर रखा जाता है तब इस स्थिति में इस परिपथ में प्रवाहित धारा का मान घट जाता है लेकिन शून्य नहीं होता। कब? जब इस प्लेट P2 को P1 के सापेक्ष ऋण विभव पर रखा जाता है। लेकिन जब इस आपतित प्रकाश की तीव्रता को और बढ़ा देते हैं तो हमने कहा कि जब ऋण विभव पर रखा जाता है P2 को P1 के सापेक्ष तब प्रवाहित धारा का मान घट जाता है लेकिन शून्य नहीं होता। आगे हम कह रहे हैं कि जब इस आपतित प्रकाश को जो हम प्लेट P1 पर आपतित करा रहे हैं, अगर हम उस आपतित प्रकाश की तीव्रता को और बढ़ा देते हैं तो ऐसी स्थिति में इस परिपथ में प्रवाहित धारा का मान अंततः शून्य हो जाता है। इस तरह से यह स्पष्ट है कि इस प्लेट P1 से विभिन्न ऊर्जाओं के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो उत्सर्जित होते हैं। यही हमारा है प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या, या यही कह सकते हैं लेनार्ड अथवा हर्ट्ज का प्रयोग। बच्चों इसको आप देखिएगा, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, समझ में आएगा। इसके आगे हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे।